गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्यू डेट है। और इस 31 जुलाई 2026 से पहले कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं, कुछ ऐसे पोर्टल वर्क्स हैं जो एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से वो सारी चीजें आप कर ही नहीं पाएंगे, या अगर आपको करना है तो अलोंग विथ लेट फीस एंड इंटरेस्ट जो है वो करना पड़ सकता है। तो मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ 31 जुलाई 2026 से पहले जो इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स क्या क्या हैं वो आज डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। अगर आप लोगों ने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उस मैगजीन के अंदर हम लोगों ने आपको 1 जुलाई को ये बता दिया था कि पूरे महीने कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने हैं अलोंग विथ ऑल द रेलिवेंट अपडेट्स। अगर आप लोग अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं करा पाए हैं तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। अब अगर हम लोग बात करें क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करना है बिफोर ऑन और बिफोर 31 जुलाई, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपको अपने जीएसटी के टैक्स इनवॉइसिंग और ई वे बिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, उसको चेंज करना है। सर चेंज क्यों करना है? चेंज इसलिए करना है क्योंकि 1 अगस्त 2026 से अब जब आप ई इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल बनाएंगे तो उसके अंदर आपको बिल टू शिप टू मोड में शिप टू जीएसटीएन नंबर जो है वो डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आप उसके बिना ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो डिटेल्ड एफएक्यू दिया है पोर्टल ने, उसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिल जाएगा, तो आप उस मैगजीन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको अपना इनवॉइसिंग का स्ट्रक्चर ये देखते हुए क्या आपके अंदर बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है बिजनेस में या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेने। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कंप्लायंस है वो ये है। और इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपनी आईटीआर जो है वो 31 जुलाई 2026 तक भर देनी है। किन क्लासेस के लिए? अगर आप सैलरीड क्लास हैं, अगर आप सैलरी वाले हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपना ITR 1 ITR 2 जो है वो 31 जुलाई 2026 से पहले फाइल करना है। इसके बाद आपके ऊपर लग जाएगी लेट फीस। क्लियर है? नॉन बिजनेस आईटीआर जो है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। बिजनेस वालों के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त 2026। वो वहां पर कर पाएंगे ITR 3 वगैरह। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंप्लायंस है जो 31 जुलाई को ही ड्यू हो रहा है वो है आपके अंदर टीडीएस की रिटर्न्स। और ये जो टीडीएस की रिटर्न्स हैं, ये टीडीएस की रिटर्न्स टैक्स ईयर 26-27 की पहली रिटर्न जाएगी। पुराना वाला जो फॉर्म 26Q था वो खत्म हो चुका है। अब आपको भरना है फॉर्म 140। 26Q सेक्शन खत्म हो चुका है, वो आ चुका है 393। कोड्स चेंज हो चुके हैं, ये सारी चीजें बदल दी गई हैं। तो आप अगर अभी तक टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे और अब आप कर रहे हैं तो आपको ना ये पूरा चेंज ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं गलत ना हो जाए। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर खत्म हो चुका, अब चल रहा है टैक्स ईयर 26-27, जिसका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2026। ये सारी चीजें ना हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन में हर महीने आपको अपडेट्स करते रहते हैं। आपने अगर मई जून का एनालिसिस देखा हो जो हमारा एडिशन है, उसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट कोड वाइज चार्टिंग आपको करके दिया है टीडीएस के अंदर। अगला जो कंप्लायंस है वो फिर आएगा आपका जीएसटी से रिलेटेड। अब ये जो जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंस है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका एएटीओ का डिक्लेरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो डिक्लेयर्ड आ रहा है पोर्टल पर, उसे अमेंड करना या अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2026 है। अगर आप ये एएटीओ का डिक्लेरेशन सही तरीके से नहीं करते हैं और उसमें टर्नओवर जो आ रहा है पोर्टल पर उसको आप अपने एक्चुअल टर्नओवर से चेंज नहीं करेंगे, तो जो भी पोर्टल का वैलिडेशन है
validation in respect of late fees calculation, in respect of interest calculation, in respect of eligibility for QRMP, आपका composition की eligibility, आपके ई इनवॉइस के एलिजिबिलिटी की बात। तो ये सारी चीजें आपका जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो टर्नओवर एएटीओ अपडेटेड रहेगा उसके बेसिस पर पोर्टल डिसाइड करेगा। तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर भी अपडेट करना है, जिसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर्स 1 अगस्त 2026 से करेंगे। उसके पहले आपको 31 जुलाई तक ये विंडो ओपन मिलेगी, आपके लिए विंडो 31 जुलाई के बाद बंद कर दी जाएगी। ये हो गया आपका तीसरा इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो कि करना बेहद जरूरी है फॉर जीएसटी के प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स या जो भी बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उनके लिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको आरओसी से रिलेटेड। आपको पता होगा सीएफएसएस स्कीम अभी चल रही है ना, और इसकी डेट जो है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। अगर आपका AOC 4 MGT 7 पुराने साल का पेंडिंग पड़ा था जिसमें एडिशनल फीस लाखों में आ रही थी, तो उसके अंदर 90% का वेवर है। तो उस वेवर के लिए आपको 31 जुलाई से पहले, उसका तो चलो टाइम वैसे बढ़ाया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा कि सीएफएसएस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो जल्द से जल्द उसकी भी जो है आपको कंप्लायंसेस फुलफिल कर देनी है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं, ई वे बिल इनवॉइसिंग डायरेक्ट बिजनेस का इंपैक्ट है, एएटीओ का डिक्लेरेशन डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके कंप्लायंसेस पर, आईटीआर एंड टीडीएस फाइलिंग आपके लेट फीस को लेकर के यहां पर परेशानी हो सकती है अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, या वो उनको नहीं पता है, या वो भूल चुके हैं। और इसी बोलते बोलते ना मुझे एक बेहद इंपॉर्टेंट लास्ट कंप्लायंस याद आया। आपको अपना नंबर लगा देना है। नंबर कहाँ लगा देना है? जीएसटी एटी पोर्टल पर। अगर आप जीएसटी के ट्राइब्यूनल की फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना टोकन जनरेट कर देना है 31 जुलाई से पहले, अगर आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप अगर फाइलिंग नहीं कर पा रहे और नंबर लगा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 2 मंथ। आप उसके बाद 2 महीने तक अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंप्लायंस आपको करना है। और जीएसटी के लिए अगर आप एक एक सेक्शन, एक एक रूल का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जीएसटी के प्रोविजंस क्या हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिफंड तक, अपील से लेकर के डिमांड, अपील से लेकर के रिटर्न फाइलिंग तक, या रिटर्न से लेकर के अपील तक, आपका पूरा कंप्लीट कवरेज जो है ना, वो आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस के साथ, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी, वन अनलिमिटेड व्यूज आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको जीएसटी का पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा। अगर आप इस कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।